बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास का मैथ जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। इसका यूनिट नंबर जो 3 है 10th क्लास मैथ का, उसमें एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये लिखा हुआ है जी आपके सामने, इफ x इज इक्वल 4yz z डिवाइडेड y प्लस z, देन ये x की वैल्यू हमें दी गई है। इससे हमने क्या करना है जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे एक और चीज़ वो कह रहा है कि यूजिंग करें, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। वो कहता है कि आप थ्योरम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन में लाते हैं जी। सॉल्यूशन में हम मेरा ख्याल है मार्कर से ही लिखा जाए तो बेस्ट है। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं जिसको। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू, x इज इक्वल 4yz डिवाइडेड y प्लस z। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नज़रअंदाज नहीं करनी। वो क्या नज़रअंदाज नहीं करनी जी, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ से, अब आपने 2y को ऑब्जर्व करना है। 2y को आपने यहाँ से देखना है, तो उसके मुताबिक हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो 2y हमें चाहिए, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ भी 2y मल्टीप्लाई 2z। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। यहाँ तो 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, दोनों के साथ 2 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, 6 होता, तो यहाँ हमें 2y ही चाहिए, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात आपने नहीं भूलनी। उसके बाद डिवाइड जो भी है y प्लस z कर देंगे। अब बेटा हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अदर एंड पे इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसकी स्टेटमेंट साथ लिखें तो बेस्ट है। मैं इसको मुकम्मल डिटेल में हल करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2y। हम बेटा यानी इस 2y को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम इसको ही दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, x मल्टीप्लाई 1/2y इज इक्वल 2y मल्टीप्लाई 2z डिवाइडेड y प्लस z। बेटा मैं इसको डिटेल में हल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू, x डिवाइडेड 2y इज इक्वल 2z डिवाइडेड y प्लस z। अब वो हमें कह रहा है कि आप इस पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम जो है वो अप्लाई करें। तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जी, यूजिंग थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब ये दोनों जो थ्योरम हैं हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंडो भी कर रहे हैं और डिविडेंडो। अब इसको कैसे अप्लाई करना है चेक कर लें ज़रा जी। ये x लिखा पहले लिखा हुआ है, ये चेक करें। कंपोनेंडो, तो कंपोनेंडो जो होता है वो प्लस में यूज होता है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे जी प्लस 2y डिवाइडेड x, आगे डिविडेंडो है तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। ये अप्लाई हो गया। अदर एंड पे भी सेम ही हम करेंगे, तो यहाँ भी हम करेंगे 2z प्लस इंटू y प्लस z।
ये इनटू मैंने इसलिए किया है ताकि अवर में जो है ये माइनस आएगा 2z, ये माइनस, इस माइनस को आप लिखेंगे और इसकी इनटू की साइन को चेंज करेंगे, इसको चेंज करना होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि कहीं गलती ना हो जाए। अब इसके बाद बेटा जानी क्या करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो गौर कीजिएगा। इसकी सबसे पहले तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। इसके बाद आगे आएगा इक्वल 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड 2z माइनस y, ये जो माइनस है इन टू की साइन को चेंज कर रहा है तो माइनस z। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब पेज, नेक्स्ट पेज पे यूज़ करेंगे, या एक मैं साथ पेज लगा लेता हूँ, देखते हैं कैसे लगता है कि नहीं लगता। अगर लग गया तो ठीक है। नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। अब आज हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सेम जो लिखा हुआ है उसको पहले तो लिखेंगे आप यहाँ पे, और वो था जो पहले लिखा हुआ था वो मैं बेटा लिख रहा हूँ, आप इसको स्टडी कीजिएगा। x प्लस 2y x माइनस 2y इज इक्वल टू z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y माइनस z। ये वैल्यू थी जो यहाँ से हमने कट ऑफ किया था पेज को। अब बेटा यानी इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, ज़रा आप भी गौर कीजिएगा। यहाँ पे ठीक है, बल्कि मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब बेटा यानी इसको ज़रा आगे चलेंगे तो अब इसको प्लस माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y x माइनस 2y। इसको आप एज इट लिखेंगे, सेम ही लिखते रहेंगे। अब इसको प्लस करेंगे 2 प्लस 1 3z प्लस y डिवाइडेड, ये हमारे पास आ जाएगा 2z है और ये हमारे पास 1z है, तो 2 में से ये करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ओनली z आ जाएगा, ये z और ये माइनस y, ये z माइनस y आपके पास आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है नंबर 1। अब बेटा यानी हम फिर से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पीछे चल के। अगर आप गौर करें तो ये जो चीज़ है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो अब हमने 2z को ऑब्जर्व करना है। ये 2z लिखना आपने सेम ही है, ये वाली वैल्यू, तो मैं इसको अगेन लिख रहा हूँ। तो उसको लिखने के बाद फिर से हम 2z को ऑब्जर्व करेंगे अब इसको, तो अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटा हम यानी यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, x थोड़ा सा मैं ज़रा अब लिखूँगा ज़रा छोटा करके, ताकि पेज जो है उसमें क्लियर हो जाए। होगा नहीं, वैसे बहुत लेंथी सवाल है ये। तो बेटा यानी अब हम 2z को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं इसी को कर रहा हूँ जी 2y मल्टीप्लाई 2z ओवर y प्लस z। जिस तरह हमने पहले स्टेप में किया था स्टार्ट में, जहाँ पे हम 2y को ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे 2z को कर रहे हैं, तो 2z जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको यहाँ से डायरेक्टली मैं ले जाता हूँ इधर और इसको कर देता हूँ डिवाइड, x माइनस 2z इज इक्वल 2y ओवर y प्लस z। अब बेटा यानी हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। अब हम यूज़ करेंगे इसके आगे, तो अप्लाई कर रहा हूँ जी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल 2y प्लस y प्लस z डिवाइडेड, इनटू में लिखूँगा ताकि आप भी गलती ना करें, 2y माइनस y
प्लस जी। अब बेटा यानी यहाँ पे लिख तो दिया है, अब इसको ये अप्लाई कर देंगे। तो मैं ये जो है ये स्टेप नीचे की बजाय मैं आगे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ना इसी पेज पे कवर हो जाए। तो ये ऐसे लिखेंगे साथ नीचे, और इसके बाद ये लिखेंगे, तो ये 2y प्लस वाई, ये y ये प्लस जी, डिवाइडेड 2y, ये माइनस इनटू की साइन को चेंज कर देगा, ये आ गया। अब बेटा यानी इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे प्लस माइनस में, तो ये आ जाएगा x प्लस 2z सेम, यानी कि एज इट 2z इज इक्वल 2y प्लस वाई 3y प्लस जी डिवाइडेड 2y माइनस वाई, तो y माइनस जी, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशनें बन चुकी हैं बेटा जानी, एक हमारे पास ये बनी है, ये भी देख लें आप, ये एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है। अब इस पे एक लॉ भी यूज करते हैं, एनटीएस लॉ, लेकिन खैर वो आगे जाकर यूज करेंगे, वो क्या होता है बताऊंगा। तो अब हम आराम से इसको करते हैं। अब हम ऐड करेंगे बोथ इक्वेशंस को, नंबर 1 और 2 को, यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ भी लिख लें आप, हमने ऐड ही करना है दोनों को। तो पहले ये लिखेंगे, ये वाली जो है, तो ये वाली आएगी x प्लस 2y डिवाइडेड x माइनस 2y। बेटा यानी आपको ये तो पता होगा, जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो राइट साइड वाली जो है उसको राइट साइड के साथ, और लेफ्ट जो है उसको लेफ्ट के साथ हम ऐड करते हैं। हमने पहले लिखी है उसकी वैल्यू, अब ये नंबर 2 की लिखेंगे, x प्लस 2z डिवाइडेड x माइनस 2z इज इक्वल, अब फर्स्ट वैल्यू की जो राइट साइड पे है वो था 3z प्लस वाई डिवाइडेड z माइनस वाई। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो अब ये वाली 2 का जो राइट साइड है वो लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3y प्लस जी डिवाइडेड y माइनस जी। अब एज इट आपने इसको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एज इट लिखने के बाद इक्वल, इक्वल के बाद अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ z है, y है, z है, y है, लेकिन यहाँ पे z प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y माइनस है, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये अपोजिट साइन के साथ हैं। तो यहाँ पे एनटीएस लॉ यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग एनटीएस लॉ। अब हम लॉ यूज कर रहे हैं एनटीएस। अब वो होता क्या है, अब वो बड़ा आसान सा है, चेक कीजिएगा, 3z प्लस वाई डिवाइडेड z माइनस वाई। अच्छा, मैं इसी पे अप्लाई कर देता हूँ, सेम जो लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस कर देना है, इसको भी और इसको भी हमने माइनस कर दिया, ये लॉ हो गया एनटीएस। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका बेटा फायदा ये होगा, ये जो माइनस है ये, अच्छा इस तरह करने से ना इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने बेटा यानी पढ़ा होगा कि इक्वेशन का जो बैलेंस है वो कायम रखना पड़ता है, अगर उसमें कुछ ऐड किया है तो उसी को हम सबट्रैक्ट भी करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसी को डिवाइड भी करेंगे, ताकि इक्वेशन जो है उसका बैलेंस जो है वो इक्वल रहे। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इसके साथ ये माइनस जो है इसके साथ अप्लाई कर देंगे, तो ये इन टू की साइन चेंज हो जाएगी, जैसा कि प्लस माइनस माइनस 3y प्लस जी, ये माइनस यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो है ये इन टू से अप्लाई होगा, तो z की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए बेटा, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास गौर करें तो सेम सेम आ गई हैं, और ये ही हमें चाहिए था, क्योंकि इसी को हमने लेके चलना है आगे। अब बेटा यानी यहां तक तो आप हो गए हैं क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहां पे देखें
तो इनका एलसीएम लेंगे। अब मैं इस वैल्यूज़ को नहीं लिखूंगा, इधर एज इट कर दूंगा और यहाँ पे एलसीएम मैं यूज़ कर दूंगा। इसका एलसीएम चेक कीजिएगा, z माइनस वाई एलसीएम। अब एलसीएम दोनों का सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3z प्लस वाई। ये जो माइनस है इन टू के साइन को चेंज कर देगा, -3y माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा z। अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, एज इट ऐसे ही लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ये 3z जो है ये z है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2z। अब माइनस माइनस जो है बेटा यानी 3y है, ये प्लस है तो ये आ जाएगा -2y और डिवाइडेड में आ जाएगा सेम। अब मैं चेंज कर रहा हूँ जी थोड़ा जा पेज, तो डिवाइडेड z, ये z माइनस वाई सेम आ गया। अब मैं इसको आगे जाके नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि जगह कम थी तो मैं इसका जो रिदम है उसको नहीं खत्म करना चाहता, तो ये अब मैं उसको लिख रहा हूँ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस 2z, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन। तो अगर आप गौर कर रहे हैं बेटा तो इसमें कॉमन देखिएगा, मैं इसको साथ मिला देता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं। इसमें से कॉमन, तो कॉमन इसमें से 2 आएगा, 2 कॉमन इनटू z माइनस वाई डिवाइडेड z माइनस वाई। अब बेटा ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 जो होगा ये ही हमारा होगा इसका आंसर। ये जो 2 है ये हमारा आंसर आ जाएगा, एज इट ये लिख देंगे। अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने ये किया है और उसके साथ हमने इसको लिखना भी है, यही हमने फाइंड आउट करना था, यही क्वेश्चन था। स्टार्ट पे चेक कीजिएगा, आप इसको रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चेक कीजिएगा, इसका आंसर ये इस तरह आ जाएगा 2। तो बेटा जो हमें चाहिए था वो हमने कर दिया है और जो हमने थ्योरम अप्लाई करना था कंपोनेंडो डिविडेंडो वो भी कर दिया है बेटा। यानी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।